मेरी माँ की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मुझे ये सब देखना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जब मेरी शादी हुई थी तो कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि जिस घर में मेरी शादी हुई है, वो घर मेरा नहीं है, वो किराए का घर है। जब मेरे लिए रिश्ता देखा गया था तो जाँच-पड़ताल हुई थी, लेकिन वो जाँच-पड़ताल ऐसी हुई थी, जब लड़कियों के लिए घर देखा जाता है तो पूरी तरीके से नहीं कोई देखता है। बस उसको ये सोच के विदा कर दिया जाता है कि ये तो पराए घर से आई है और पराए घर को ही जाएगी। ये दोनों तरफ से सोच लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी माँ और बाप ने दोनों ने मिलकर के मेरी लाइफ़ ख़राब कर दी। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे पता चल गया कि जिस घर में मैं रह रही हूँ वो घर मेरा नहीं है, किराए का घर है। और उन्होंने शादी से पहले बताया था कि ये घर हमारा ही है, इतना बड़ा जो घर है वो हमारा ही है। इतने 2 मंजिल की कोठी उन्होंने अपनी बताई थी। तो धीरे-धीरे मुझे पता चला कि ये घर अपना नहीं है। मेरी सास ने भी, सब लोगों ने सच छुपाया कि ये घर किराए का घर है। लेकिन मेरी जेठानी ने बताया कि नहीं, तुम्हें नहीं बताया, ये घर किराए का घर है। मैं अपनी मम्मी-पापा के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसा घर ढूँढा है? मैं पूरी ज़िंदगी किराए के घर में रहूँगी। तो मेरे पापा-मम्मी ने बोला कि नहीं-नहीं, हमने तो अच्छे से जाँच-पड़ताल की थी। ये घर उनका ही है और किराए का घर नहीं है। तब मैंने उनको बताया कि नहीं मम्मी पापा, ये घर किराए का घर है और हर महीने किराया देना पड़ता है। कुछ दिनों बाद ये सब मेरी मम्मी पापा ने सब कुछ इग्नोर कर दिया। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मेरी बेटी सुखी है या नहीं है। इसलिए मैंने उनसे धीरे-धीरे करके सारा रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। कहते हैं ना कि माँ-बाप के अलावा बेटी का कोई नहीं होता है, लेकिन जब माँ-बाप ही नहीं सुनते हैं, समझते हैं, तो लड़कियाँ कहाँ जाएँ, क्या करें? मैंने कहा जो भी ज़िंदगी है मैं देख लूँगी, कुछ भी हो, लेकिन अब रहना तो मुझे यहाँ पर ही है। कुछ टाइम बाद मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मेरा बेटा हुआ। बेटा होने के बाद में लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सास भी बहुत अच्छी मिली मुझे। उन्होंने सब कुछ सहा मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो पति है वो ड्रिंक करता था। मेरी सास बहुत समझाती थी कि ना कर, अच्छी लड़की है, किराए का घर है, फिर भी वो अच्छे से रह रही है, सब कुछ करती है। लेकिन वो एक नहीं सुनता था। उसे बस अपने पीने से मतलब था। वो दिन-रात पीता था, इतनी पीता था अनलिमिटेड। लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो धीरे-धीरे करके सुधर जाएँगे, बच्चा हो गया है तो शायद कुछ समझ में आ जाए। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। मैं कोई पढ़ी-लिखी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मेरे को बस इंटर तक कराया था, इंटर ही पढ़ाया था मम्मी-पापा ने। सिलाई करना आता था, सिलाई से अपना गुज़ारा कर लिया करती थी, क्योंकि मेरे पति ने काम करना भी बंद कर दिया था। वो पूरी तरीके से सिर्फ़ मुझ पे डिपेंड हो गए थे कि मैं ही कमाऊँगी जो भी कुछ करना है। लेकिन जो भी कुछ मुझे आता था मैं वो कर लिया करती थी। बच्चा छोटा था, घर-बार सब कुछ सँभालना पड़ता था। मेरी जेठानी अलग हो गई, उन्होंने अलग अपना देख लिया। सब कुछ मैं सँभालती थी, बच्चे को भी सँभालना था, घर को भी सँभालना था और काम को भी सँभालना था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि काश कि मैं अपनी मम्मी-पापा को कुछ बता पाती। लेकिन फिर मन में आता कि क्या बताऊँ? उन्हें तो मेरी ज़िंदगी से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं कैसी हूँ, उन्होंने पूछा तक नहीं। इस बात का मुझे ज़िंदगी भर दुःख रहा और रहेगा। जब कुछ टाइम बाद मेरा बेटा 2 साल का हुआ तो फिर मुझे पता चला कि मैं दूसरी बार माँ बनने वाली हूँ। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा हुआ। जब दूसरा बेटा हुआ, सब लोग बहुत खुश थे मेरे दूसरे बेटे के लिए। कुछ भी हो सकता था। मेरी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद ऑपरेशन के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि वो कुछ करते नहीं थे। लेकिन जो भी कुछ सेविंग था, जो भी कुछ था, वो मेरे पास थोड़ा ही बहुत था। मेरे पास भी ज़्यादा नहीं था। फिर इधर-उधर से कर्ज़ा लिया, उसके बाद ऑपरेशन से मेरा दूसरा बेटा हुआ। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, कलेश बहुत ज़्यादा होती रही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस हालत में हूँ, फिर भी वो मुझ पे हाथ उठाते थे। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसको बोलूँ, ये समझ में नहीं आता था। कुछ दिन बाद पता चला कि मेरे पति की भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी थी। खून की उल्टियाँ होने के बाद जब चेकअप कराया गया तो पता चला कि उनके लंग्स सब कुछ ख़राब हो गया है, किडनी भी ख़राब हो गई है और वो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। कोरोना से पहले की बात है जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और सब लोगों ने एकदम से पल्ला झाड़ लिया। मेरे पति का मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर ने मना ही कर दिया। उन्होंने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़राब हो गया। इनकी जो शराब पीने की लत ने सब कुछ ख़राब कर दिया। मेरे 2 बेटों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मैं फिर भी उनको बचाने की कोशिश करती रही। आखिर उन्होंने दम तोड़ दिया और मेरी लाइफ़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई। मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं 2 बच्चों को कैसे सँभालती? उसके बाद मैंने ये डिसीज़न लिया कि चलो मैं अपना खुद करती हूँ, रोज़ नहीं धोने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैंने अपना सिलाई का और ज़्यादा कर लिया, सिलाई करने लगी। कुछ सीखने भी लगी कि और ज़्यादा पैसे आएँगे, घर का गुज़ारा तो करना ही पड़ेगा। किराए के मकान में कब तक रहूँगी? फिर सास ने भी मुझसे पल्ला झाड़ लिया। जो मेरी सास मेरी माँ की तरह थी, उन्होंने भी हमसे रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने हमें बाहर ही निकाल दिया। सास-ससुर ने भी कह दिया कि जब बेटा ही ना रहा तो बहू किस काम की है। उन्होंने मुझे निकाल दिया। उसके बाद मैं अपने किराए के घर में आ गई अपने दोनों बच्चों को लेकर के।
शादी के कुछ टाइम बाद ये सब हो गया, मेरी लाइफ़ ही ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं किराए के घर में रहने लगी, अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी, क्योंकि पहले मेरे बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते थे। उसके बाद मैंने सोचा कि बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है, तो बच्चों का एडमिशन करा दिया और वो पढ़ने लगे। कुछ टाइम बाद मेरी ज़िंदगी में यू टर्न मारा और मेरी लाइफ़ ही बदल गई। मैंने जहाँ जॉब लगाई थी, वहाँ पे मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, केयर करने वाला था। लेकिन मैं अपने आप को हमेशा से ये कहती थी कि नहीं, जो हुआ सब ठीक था, अब मैं आगे ऐसा नहीं सोचूँगी। लेकिन मेरी एक सहेली ने बोला कि नहीं, तुझे एक मौका देना चाहिए, तेरा पति नहीं है, बच्चों को कौन सँभालेगा, तू कब तक करेगी? उन्होंने कहा कि लड़का अच्छा है तो शादी कर ले। मेरी ज़िंदगी वैसे ही उजड़ गई थी, मैंने उनको इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी मेरे माँ-बाप की गलती से उजड़ी है। मैं दोबारा से ना तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ूँगी और ना ही कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को ही देखभाल करूँगी, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में बस अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। मैंने वो फ़ैसला भी बदल दिया कि मैं शादी करूँगी। हाँ, वो एक अच्छे दोस्त की तरह है लाइफ़ टाइम, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। मेरी ज़िंदगी जहाँ थी वहीं से शुरू हो गई और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मैं अच्छी जॉब कर रही हूँ और पति मेरे साथ ना है, ना कभी होंगे। ईश्वर ना करे कि कभी ऐसा पति किसी को मिले, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उसकी वजह से तबाह हो गई। लाइफ़ टाइम के लिए मैं पागल सी हो गई थी, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि अगर वो ना हुआ होता तो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ती, उस दलदल से नहीं निकलती, अगर मेरे सास-ससुर ने मुझे निकाला ना होता। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और जाते-जाते एक बात कहूँगी, अगर आपको थोड़ी-सी मेरी हेल्प करनी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।